हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। आज आपको हम ईटीपी का नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मार्केट असेसमेंट। इसका थोड़ा मीनिंग पहले देख ले, क्या होता है मार्केट असेसमेंट। द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड द सप्लाई अपार्ट फ्रॉम सच फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। Example, quality of products, source of supply and tools of distribution. डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड और सर्विस अगर मार्केट में क्या है वो पता लगाना, और उसको सप्लाई किस तरह से करा जाएगा उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को हमें कैसे देना है, इन सब का पता लगाना। और इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होगा, उसे कैसे सप्लाई किया जाएगा, उसको वितरण करने का या डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या माध्यम होगा, ये सब पता लगाना। इसके अलावा और भी कुछ घटक या मार्केट को एनालाइज करना होता है, जो एसेस करना होता है, ये है व्हाइल असेसिंग अ मार्केट एन एंटरप्रेन्योर मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। कुछ चीज़ों को जो ध्यान रखने योग्य है मार्केट असेसमेंट करते समय, वो है पहला है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी भी वस्तु को अगर हम लोग पहले उत्पादन करने से पहले हम लोग उसकी क्या मांग है, क्या उसका उत्पादन का बाज़ार में कितना मांग है, ये पहले जान लेना आवश्यक होता है। कि मांग का अनुमान लगाने के बाद ही हम लोग बाज़ार का ध्यान रखते हैं कि हमारी वस्तु जहाँ हम लोग उपलब्ध कराएंगे वह वस्तु किस बाज़ार में उपयोगी है, स्थानीय बाज़ार है, क्या राष्ट्रीय बाज़ार है या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में से बेचना है। यह बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे उपभोक्ता कौन होंगे, उसकी पसंद क्या है, उसकी रुचि क्या है, और उसके रुचि के अनुसार ही हमें प्रोडक्ट और सर्विस उन्हें प्रदान करना होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे डिमांड, प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, उसके बाज़ार क्या है, उसके कस्टमर कौन से हैं, इन सब चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और साथ ही ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसमें उसको वही प्रोडक्ट चाहिए या फिर उस प्रोडक्ट के बदले में कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट को भी उसका अल्टरनेट चॉइस उसका क्या है वो भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है सप्लाई पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अर्थात ये हुआ कि पूर्ति और प्रतियोगिता। जब बाज़ार का मूल्यांकन करते समय एक उद्यमी को पूर्ति संबंधी भी अध्ययन करना होता है। पूर्ति अर्थ मतलब सप्लाई उसकी जो फिनिश गुड्स या जो निर्मित वस्तु की पूर्ति बाज़ार में करते समय उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक होता है कि जो भी प्रोडक्ट है या वस्तु है उसका नेचर क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, वो उसका डिमांड किस समय मार्केट में है, सीजनल है या ऑल सीज़न प्रोडक्ट है, ये ध्यान में रखना होता है। क्योंकि सीजनल है तो उस सीज़न के समय हम लोग जब डिमांड होगा तो उस समय उसकी सप्लाई उस समय हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो उस वस्तु की कोई कीमत नहीं देगा बाज़ार में। इसलिए हमें डिमांड और सप्लाई को सप्लाई करते समय ध्यान में रखना है कि डिमांड कब है उस मार्केट में उस वस्तु का। नेक्स्ट इसमें अपने प्रतियोगिता का भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम कितना हम सप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। हम अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तो हम लोग कितना उसको करने पाएंगे कि नहीं करने पाएंगे। तो सप्लाई में इन सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इसमें कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट
मतलब उत्पादन की लागत और कीमत। सबसे पहले तो कोई भी वस्तु बनाने के बनती है तो उसमें क्या लागत आती है, और लागत में ही हम लोग अपना ये मुनाफा जोड़ करके या लाभ जोड़ करके विक्रय मूल्य निर्धारित करते हैं। और जो विक्रय मूल्य या जो सेलिंग प्राइस होता है वो जब डिसाइड करते हैं तो उस समय हम लोग को मार्केट में उसका वस्तु का क्या प्राइस है उसको भी ध्यान में रखना होता है। तभी हम लोग का प्रोडक्ट मार्केट में, उसको हम लोग जब एसेस करते हैं तो उसका भी ध्यान में रखना है कि मार्केट प्राइस क्या है और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है। इन चीज़ों को देख करके हम लोग निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड चेंजेस। मार्केट असेसमेंट करते समय हम लोग को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड चेंजेस का भी ध्यान में रखना होता है कि आज जो प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में, तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हमें अपने वस्तुओं में लाना होता है। ये कोई टेक्नोलॉजिकल हो चाहे इनोवेशन हो या परिवर्तन करना होता है तो भी इसमें करना ज़रूरी, तभी हमारा प्रोडक्ट लोग लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस परिवर्तन रहने से ही वो लोग वस्तु लेना पसंद करते हैं, कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज, अर्थात परियोजना का नवीनीकरण तथा परिवर्तन। आज मार्केट में जब हम लोग असेसमेंट करते हैं, मार्केट का मूल्यांकन करते हैं बाज़ार का, तो ये ध्यान में रखते हैं कि कई चीज़ों में परिवर्तन क्या क्या आ रहा है उसका अध्ययन करते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर को प्राय यह स्वयं ही करते हैं कि तकनीकों का कैसे हम लोग प्रयोग करें और उस तकनीकों को प्रयोग करके कैसे उसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि नए तकनीकों का प्रयोग करने से हमारे क्वालिटी इन्हांस होता है, बढ़ता है, क्वालिटी इम्प्रूव करता है, लागत भी उसका बढ़ जाता है हमारे प्रोडक्ट का, और सेलिंग प्राइस भी इस कारण बढ़ जाता है। तो ये तो था, हम लोग मार्केट एनालाइज करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखने योग्य घटक या जो बातों को ध्यान में रखना है, कंसिडर करना है, ये सब पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है मार्केट असेसमेंट करते समय। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे।